Hi, good evening, guys. I'm Dr. Sunil Mashru, and we are again ready to go for our longest road trip. Stay tuned. This is my car, 2012 model Chevy Cruze. एक कार और लगेज इतना सारा, बहुत ना इंसाफी है. बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. जब आपके साथ एक 6 मंथ का बेबी है तो इतना लगेज तो बनता है. वी आर एट सेल पेट्रोल पंप. इट्स टाइम टू फ्यूल अप. फुल टंकी करवाते हैं और फिर बाद में थोड़ा शॉपिंग भी कर लेंगे सेल सिलेक्ट से. आफ्टर ऑलमोस्ट ड्राइविंग ऑफ 120 किलोमीटर्स वी आर एट ऑनेस्ट लिमड़ी. नेशनल हाईवे अच्छा हाईवे है. राजकोट से अहमदाबाद तक 6 लेन का हाईवे है. सो इट्स रियली वेरी नाइस टू ड्राइव. और तकरीबन 2 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच गए, जो राजकोट से ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स है. सो इट्स अ गुड वन. सब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करेंगे, डिनर करेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द बगोदरा हाईवे. थ्रू बगोदरा वी विल गो टू सूरत एंड मुंबई. After almost 6 hours of driving, we are at Sri Shiv Shakti Hotel near Surat. 6 घंटा लगा ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने में, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी ज़्यादा था. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से हमको एक बार ऐसा लगा कि भाई चलो लिमड़ी से वापस घर चले जाते हैं. बट नहीं, देन वी डिसाइडेड कि भाई विल गो अहेड. सो 6 घंटे के बाद वी आर एट श्री शिव शक्ति होटल. यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ होटल में मेनू भी काफ़ी अच्छा. वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड आलू परोठा. सूरत से निकलने के बाद हमारा एक ही मिशन था, जितना हो सके उतना जल्दी पुणे पहुंचना. क्रूजिंग डाउन नेशनल हाईवे 48, we passed through the familiar stretches of Navsari and Vapi and soon entered the busy lanes near Ghorbandar Road. Ghorbandar Road से हम थाने, थाने से पनवेल पहुंचे. And as we reached Panvel, the landscape started to shift. And then came the real gem of the journey, the Mumbai-Pune Expressway. Smooth highway, scenic views, and tunnels cutting through the Western Ghats, and those gentle curves that every driver loves. It was thrilling yet peaceful. On Pune Expressway, after paying toll tax, we stopped at Food Plaza and we fuel up our car. फूड प्लाजा में अलग अलग कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. वेज, नॉन वेज, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल. What I recommend, you should try Irani chai. I really like it and it's good one. So you may try it. आप देख सकते हो कि युद्ध का माहौल होते हुए भी this is full of crowd.
After taking lunch at this food plaza, we took a U-turn क्योंकि नेशनल हाईवे जो 48 पुणे एक्सप्रेसवे से आगे जो आता है सतारा कोल्हापुर हाईवे, वहाँ पे कई सारे कंस्ट्रक्शंस जो है वो अंडर प्रोसेस है, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग. सो वी डिसाइडेड टू गो विथ नेशनल हाईवे 66 ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे, जो अब काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है. एंड एक बेनिफिट आपको ये भी रहेगा कि वहाँ पे टोल टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा. किलोमीटर इन डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नेशनल हाईवे 48. सो वी चोज नेशनल हाईवे 66. अब इस सफर में एक रोमांचक और जरूरी पड़ाव आया जिसका नाम है कशेडी घाट टनल. महाराष्ट्र के कोंकण रूट पर बना यह टनल नेशनल हाईवे 66 पर स्थित कशेडी घाट के बेहद घुमावदार और खतरनाक मोड़ों से राहत दिलाता है. कहा तो ये भी जाता है कि ये कशेडी घाट जो है वो फेमस है अपने हॉन्टिंग टेल्स के लिए. लोकल लीजेंड्स डिस्क्राइब the areas are being haunted by spirits including a neck-cutting ghost and flesh-eating witches. जैसे ही हमने इस टनल को पार किया, ऐसा लगा जैसे रास्ते खुद हमें गोवा की ओर खींच रहे हो. कई घंटों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हमने गोवा की बॉर्डर में एंट्री ले ही ली. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. और फिर आया वो पल जब हमने पार किया अटल सेतु. अटल सेतु यानी तीसरा मंडोवी ब्रिज, गोवा का सबसे लंबा और भव्य पुल, जिसकी लंबाई 5.1 किलोमीटर है. इसका नाम रखा गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, और वाकई ये उनके नाम की तरह ही भव्य और अडिग है. इसके बाद हमने पार किया मनोहर सेतु, जो बना है जुआरी नदी के ऊपर. ये कोई आम पुल नहीं है, ये है गोवा का 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज, जो आधुनिकता और तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है. इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी के नाम पे रखा गया है. और फिर हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, कोलवा बीच, साउथ गोवा. रेत में नंगे पांव, कानों में संगीत और मन में सुकून, यही तो है असली गोवा वाइब.
गोवा तक पहुंचते पहुंचते हमारी कार पर धूल की हल्की परत जम गई थी, तो सोचा चलो इसको पहले क्लीन करवा लेते हैं। हम निकले कोलवा से मडगांव रोड की तरफ और वहीं एक लोकल कार वॉश स्टेशन पर रुक गए। और भाई साहब क्या शानदार सर्विस थी। पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लीनिंग कर दिया, वो भी फोम वॉश के साथ, और ऊपर से पॉलिशिंग भी कर दी। और ये सब सिर्फ 300 रुपीज में। जी हाँ, सिर्फ 300 में कार एकदम चकमका गई। जहाँ बड़े शहरों में यही काम 1000-1500 में होता है, वहाँ गोवा की सादगी और परफेक्शन ने दिल जीत लिया। Let's slow down. I wanna live right now. I'm not poor. और ये है कोलवा में हमारी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक। जब भी हम गोवा दर्शन के लिए निकलते हैं, चाहे कितनी भी जल्दी ही क्यों ना हो, पर यहाँ पर एक स्टॉप तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है शुगर केन का जूस। तो दोस्तों, 12 दिन गोवा में बिताने के बाद अब वक्त आ गया है घर वापसी का। कहते हैं ना, जगह तो बहुत देखी जाती है, लेकिन कुछ जगह दिल में बस जाती है। गोवा वैसी ही एक जगह है। वापसी के लिए इस बार हमने एक अलग, थोड़ा थ्रिलिंग और नेचर से भरा हुआ रास्ता चुना, जो है अंबोली घाट। जैसे ही हम घाट की तरफ बढ़े, रास्ते में मिला अंबोली वाटरफॉल, जो मॉनसून में एकदम जिंदा हो उठता है। चारों तरफ हरियाली और फिर डेंस फॉग। इतना डेंस फॉग की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, और जीरो विजिबिलिटी में गाड़ी चलाना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद वहीं झरने के पास रुककर हमने गर्मा गर्म कॉफ़ी पी, मसालेदार कांदे के पकोड़े खाए, और एकदम बढ़िया स्पाइसी मैगी भी हमने खाई। बस यही तो है असली ट्रैवल वाइब्स। अंबोली से आगे बढ़ते हुए हमने लिया सतारा कोल्हापुर हाईवे। रास्ता अच्छा था, लेकिन जगह जगह फ्लाईओवर्स का काम चल रहा था, जिसके कारण ट्रेवल टाइम थोड़ा बढ़ गया। Thinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all इसके बाद हमने लिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे कहते हैं बटर स्मूथ हाईवे। यहाँ आप आराम से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गाड़ी चला सकते हो, लेकिन हाँ, 90 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 400 रुपीज का टोल टैक्स भरना पड़ेगा। everything we know be lost. और फिर आखिरकार हम पहुंच गए हमारे घर राजकोट। अब आप में से कई लोगों ने पूछा है गोवा में घूमने के लायक जगह कौन कौन सी है, और सबसे बड़ा सवाल, नॉर्थ गोवा अच्छा है या साउथ गोवा? तो चिंता ना करें, इन दोनों टॉपिक्स पर हम जल्दी ही अलग अलग वीडियो बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए सफर, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए।